मेरा नाम सोनी है। मैं अमीर घरों में दुल्हन को मेकअप करने जाती थी। आज भी मैं एक बड़े बंगलों में दुल्हन का मेकअप कर रही थी। तभी दुल्हन मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुम मेरी जगह शादी का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ। मैं बदले में तुम्हें लाखों दूंगी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैं मान गई। मैंने सोचा जब सबको पता चलेगा कि मैं दुल्हन नहीं हूँ तो कह दूंगी कि दुल्हन ने जबरदस्ती मेरे से ऐसा करवाया है। पर जैसे ही शादी का वक्त आया और सबके सामने सच्चाई आई तो दूल्हे ने गुस्से में आकर मेरे साथ फेरे ले लिए और उसी वक्त मुझे अपने घर ले गया। मैं डर से कांप उठी जब वह मुझे कमरे में ले गया, क्योंकि वह मेरे साथ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उन महलों घरों में जाती थी जहां दुल्हनों के सपने सजे होते थे। पर मेरे सपने पर जैसे मैल जम चुकी थी। मेरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थी जिसमें नायिका को अचानक कोई राजकुमार मिल जाता है। मेरी दुनिया ठोस, कठिन और हर दिन की जद्दोजहद से भरी हुई थी। एक मामूली बस्ती में मेरा जन्म हुआ था। मेरा सपना बड़ा था। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। बचपन से ही रंगों से खेलने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन यह समाज, परिवार और हालात तीनों ने मुझे बार बार यह एहसास दिलाया कि मैं ज्यादा चाहने की हकदार नहीं। मेरी माँ एक मेहनती महिला थी जो खुद अपने सपनों को कभी जी नहीं पाई। मेरे पिता की मौत के बाद माँ ने ही मुझे पाला पोसा, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी भी मौत हो गई। फिर मैं अपने चाचा चाची के घर आ गई। यह वही लोग थे जिन्होंने कभी मेरी माँ को अपनाया नहीं और अब मुझे भी बोझ की तरह रखते थे। चाचा का बेटा अक्सर मुझे अकेले में डराता। डर के साए में जीना मेरी जैसी आदत से बन गई थी। चाची बार बार मुझे ताना देती और कहती, तेरी जैसी लड़की का तो जितनी जल्दी हाथ पीले हो जाए उतना अच्छा। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। उन्होंने एक बेरोजगार लड़के से मेरी शादी तय करने की सोची। मुझे जब यह बात पता चली तो मैंने पहली बार खुलकर विरोध किया, लेकिन मेरे विरोध को जवाबी बदतमीज ना जाने क्या क्या कहकर दबा दिया गया। मैंने हर उस जगह काम किया जहां मुझे एक मौका मिला। मैं छोटे पार्लरों में काम करती, कुछ ब्राइडल बुकिंग मिलती तो कभी कभी फ्री में मेकअप कर देती, बस ताकि उसका पोर्टफोलियो बन सके। रात को देर से घर लौटने पर मुझे ताने भी सुनने पड़ते थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। मेरे अंदर एक आग थी, एक जज्बा था और मैं जानती थी कि यह दुनिया मुझे कभी प्लेट में मौका नहीं देगी। इसीलिए मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो डाले और एक दिन एक बड़ी अमीर लड़की की शादी में मुझे मेकअप के लिए बुलाया गया। वह एक शाही शादी थी। दुल्हन बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत डरी हुई थी। मेकअप के दौरान उसने मुझसे धीरे से कहा, क्या तुम मेरी जगह शादी कर सकती हो? मैं यह शादी नहीं करना चाहती और इसके बदले मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मैं पहले तो चौंक गई, लेकिन जब दुल्हन ने मेरे सामने अपनी दर्द की कहानी बताई, यह जबरदस्ती की शादी, मेरी इस शादी में रजामंदी नहीं और ना ही प्यार है, यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा यह पागलपन है, लेकिन जब मैंने घर की हालत, गरीबी, सूरज से शादी और हर दिन का तिरस्कार याद किया, फिर मैंने फैसला कर लिया और उसकी बात मान ली। सोची कि मैं बाद में सबको सच्चाई बता दूंगी और दुल्हन के घूंघट में बैठ गई। शादी की रस्म शुरू हुई, मंत्र पढ़े गए और जब घूंघट उठाने की रस्म आई, सबकी नजरें सामने थी। पर जैसे ही जय दुल्हा ने घूंघट उठाया और मेरा चेहरा दिखा, मुझे देखकर एक पल के लिए सब हैरान रह गए। पर अगले ही पल जय ने सबका मौन तोड़ते हुए कहा, अब यही मेरी पत्नी है और मैं इसे पूरे समाज के सामने स्वीकार करता हूँ। किसी ने कोई विरोध नहीं किया और ना ही सवाल किया। जय की आंखों में आत्मविश्वास और गंभीरता थी। यह कोई मजाक नहीं था। मुझे जय के घर में जगह तो मिल गई,
लेकिन समाज और परिवार ने मेरी परीक्षा लेना नहीं छोड़ा। जय की माँ ने मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कुछ रिश्तेदार मुझे धोखेबाज समझते रहे और वह खुद भी जय के सामने शर्म से झुकी रहती। मगर जय हर बार मुझे भरोसा देता और कहता, जब मैंने तुम्हें अपनाया तब मैं जानता था कि तुम कौन हो। इस बीच चाचा चाची को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे कलंक कहकर मुझसे रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन इसी संकट के समय मैंने अपनी दादाजी से संपर्क किया। वे गांव में रहते थे और काफी सालों से परिवार से कटे हुए थे। दादाजी ने मुझे मेरी माँ की बातों के बारे में बताया कि मामा की हवेली में तेरी माँ का भी हिस्सा है। जब मैं मामा के घर पहुंची और अपना हक मांगी तो मेरा स्वागत नहीं हुआ। मुझे एक सिलन भरा कमरा दिया गया और वहां भी मुझे अपमानित किया गया। मगर इस बार मैं टूटी नहीं। मुझे मेरे हिस्से की जमीन नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। मैंने ठान लिया। मैंने दोबारा से अपने मेकअप का काम पर फोकस किया। अब वह जय की पहचान के साथ नहीं, अपनी पहचान के साथ काम करना चाहती थी। खुद का ब्राइडल स्टूडियो शुरू किया। सोना ब्राइडल मैजिक में लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी। गांव और कस्बों से आई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। मीडिया में मेरा नाम आने लगा और अब मैं सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं, एक रोल मॉडल बन चुकी थी। इस सफर में जब जय के परिवार वालों ने जोर दिया कि वह कविता नाम की लड़की से दोबारा मंगनी करे तो मैं चुप रह गई। मुझे लगा शायद मैं जय की असल जिंदगी में जगह नहीं बना सकी। मगर जय भी अपने परिवार के दबाव में झुक गया। मेरा दिल टूट गया, पर मैंने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। एक दिन कविता खुद मेरे स्टूडियो में आई। बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और फिर बोली, सोना क्या तुम मेरी जगह दुल्हन बनोगी? मैं हक्का बक्का हो गई। वही कहानी फिर से दोहराई जा रही थी। कविता ने कहा, मैं इस शादी को नहीं निभा सकती और जय वह सिर्फ तुम्हारा है। या मैं उसकी आंखों में देख चुकी हूँ। शादी के मंडप में फिर से मैं दुल्हन बनी और जब घूंघट उठा जय ने बिना एक शब्द कहे मेरा हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें पहली बार धोखे में अपनाया था, पर आज पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूँ। इस बार घूंघट सिर्फ रस्म नहीं, इज्जत की मोहर है। तुम मेरी पत्नी थी, हो और हमेशा रहोगी। अब मैं किसी की पत्नी से ज्यादा खुद की पहचान थी। उसका मेकअप ब्रांड सोना ब्राइडल म्यूजिक एक नाम बन गया, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा काम था। मैं अब जरूरतमंद लड़कियों को मुफ्त ट्रेनिंग देती, आत्मनिर्भरता सिखाती। मेरी स्टूडियो की दीवार पर एक स्लोगन टंगा था, सुंदर मेकअप से नहीं, आत्मसम्मान से आती है मेरी कहानी। उस हर लड़की की कहानी है जिसे समाज ने कहा तू नहीं कर पाएगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने अपना अतीत स्वीकार किया, वर्तमान को अपनाया और भविष्य खुद लिखा। अब जब बालों में चांदी उतर आई है और स्टूडियो की चहल पहल अब नई पीढ़ी संभाल रही है, मैं कभी कभी अपनी कुर्सी पर बैठकर उन दिनों को याद करती हूँ जब जिंदगी बस एक संघर्ष थी। मेरा नाम सोनी है। अब लोग मुझे सोनी मैम या ब्राइडल मैजिक वाली सोनी जी कहते हैं, पर कभी मैं बस एक साधारण सी लड़की थी जो दूसरों की दुल्हन बनने के सपने पूरे करती थी और खुद के सपनों पर धूल जमने से बचाती थी। एक समय था जब मैं सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट थी, वह भी बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी नाम के। पर आज जब देश भर की लड़कियां मुझसे ट्रेनिंग लेने आती हैं तो मैं उन्हें सिर्फ ब्रश और फाउंडेशन ही नहीं, जिंदगी से लड़ने का हुनर भी सिखाती हूँ। मेरे जीवन में 2 बार मेरे घूंघट के पीछे बैठना, पहली बार एक मजबूरी थी, दूसरी बार मेरा अधिकार। दोनों बार मेरे जीवन ने नया मोड़ लिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैंने कभी खुद को सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या बेटी बनकर सीमित नहीं किया। मैंने अपनी पहचान खुद के नाम से, अपने हुनर से बनाई।
मेरे पति जय अब इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले एक बीमारी ने उन्हें मुझसे छीन लिया, मगर वह जाते जाते मेरे जीवन में वह जगह छोड़ गए जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। उसके साथ मैंने सिर्फ प्रेम नहीं, सम्मान और स्वीकृति भी पाई। उनकी माँ ने भले ही मुझे देर से बहू स्वीकार किया, पर अंतिम दिनों में जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू ही मेरी असली बहू है सोनी, तो मैंने समझा कि समाज का दिल भी बदल सकता है, बस वक्त लगता है। अब मैं 60 की उम्र पार कर चुकी हूँ। स्टूडियो अब मेरी स्टूडेंट चलाती है। वे लड़कियाँ जो किसी जमाने में डरती थी, सहमी रहती थी, आज आत्मनिर्भर है। उनमें से कई ने खुद के पार्लर खोले, कुछ तो विदेश तक भी पहुंच गई। मेरे स्टूडियो की दीवार पर आज भी वही स्लोगन टंगा है, सुंदरता मेकअप से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। मैंने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, बल्कि खुद के लिए जिया। अब जब कभी कोई लड़की मुझसे कहती है, मैम क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकती हो, मगर खुद पर यकीन रखो। सोनी की कहानी हकीकत है, जो कभी डर, गरीबी और तिरस्कार से भरी थी, लेकिन आज सम्मान, आत्मबल और प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। क्योंकि जब एक लड़की ठान ले कि उसे रुकना नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है खुद पर यकीन अंतिम सांस तक रखनी चाहिए। खुद पर यकीन हो तो आप कोई भी काम को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। तो आपको यह कहानी कैसी लगे हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।